बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करें सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैंने उसके 3 रूल बताए थे कि फ़र्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आप कैसे चूज़ करते हैं। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। ज़रा देखें, एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 3.4। तो देखें, अब आप देखें, ना इसमें इन्वर्स फंक्शन है, ना इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन है, और ना इसमें पोलिनोमियल फंक्शन है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखें बेटा, इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको मर्ज़ी फ़र्स्ट फंक्शन चूज़ कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। बेशक आप इसको फर्स्ट फंक्शन ले लें और इसको सेकंड फंक्शन ले लें। वजह क्या है इसकी, ना कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन ख़त्म होगी, ना इसका कभी डेरिवेटिव ख़त्म होगा, ना ट्रिम्ड फंक्शन कभी साइन कभी कॉस कभी साइन कभी कॉस, ना इसकी इंटीग्रेशन ख़त्म होगी ना इसकी, और ना दोनों के डेरिवेटिव भी चलते जाएंगे और इंटीग्रेशन भी चलती जाएगी। यानी किसी जगह पे भी ये ख़त्म नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ आएँ तो बेटा आप इसको 2 दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे, दोबारा यही फंक्शन आ जाएगा। तो देखें, आप इसको समझें ज़रा। लेट, मैं इसको आई के इक्वल ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन की वजह से आई ई की पावर 2x कॉज ऑफ 3x dx। यहाँ पे आप आज़ाद हैं, जिसको मर्जी फर्स्ट फंक्शन है, जिसको मर्जी आप सेकंड ले लें। अगर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है, सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखें ज़रा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल, ये जो बाद में इंटीग्रल लेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन। तो देखें, कॉज की इंटीग्रेशन साइन 3x ओवर 3। देखें, मैंने बताया था कि कॉज की इंटीग्रेशन साइन होती है, फिर लेंगे एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि एंगल क्या है 3x, एक्स का डेरिवेटिव तो क्या आएगा 3। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट डिवाइड होता है, डेरिवेटिव में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। ये देखें, ये डेरिवेटिव है e की पावर 2x, तो पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2। इस तरह कॉस की इंटीग्रेशन साइन 3x ओवर 3 इंटू dx। तो देखें, आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव पहले वैसे आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट, फिर पावर का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 तो क्या आ गया 2 e की पावर 2x। देख लें, और इसी तरह जब इंटीग्रेट करेंगे cos 3x की इंटीग्रेट, तो ये आएगा साइन 3x, जो एंगल के साथ मल्टीपल है वो क्या है 3x, तो क्या आएगा 3, उससे क्या करते हैं डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर 2x साइन 3x ओवर 3, कॉन्स्टेंट बाहर ले लें, माइनस 2 ओवर 3 e की पावर 2x साइन 3x dx। देखें, दोबारा उसी तरह का फंक्शन आ गया। तो क्या करें, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लें और इसको सेकंड फंक्शन। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दोबारा एक दफ़ा बात को नोट कर लें, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ आएंगे, तो इसको आप 2 दफ़ा इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे, तो दोबारा आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा। तो करें दोबारा इसको, e की पावर 2x साइन ऑफ 3x ओवर 3 माइनस 2/3, करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, रेड कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या आएगी इसकी इंटीग्रेशन, माइनस cos 3x ओवर 3 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू 2, सेकेंड की उस तरह इंटीग्रेशन माइनस cos 3x ओवर 3 dx। मैंने बताया था जो फंक्शन एज इट होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे, जिसकी यहाँ इंटीग्रेशन उसकी वहीं पे भी इंटीग्रेशन। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, बराबर है i इज इक्वल टू, ये देखो मैंने i की को लिया था, e की पावर 2x साइन 3x ओवर 3
करें मल्टीप्लाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 और 3 9 प्लस 2/9 ई की पावर 2x कॉज ऑफ 3x। नेक्स्ट अप्लाई करें, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव अप्लाई करें, क्या आ गया नेगेटिव नेगेटिव। और देखें 2 × 2 4, 3 × 3 9, तो क्या आ गया -4/9 ई की पावर 2x कॉज ऑफ 3x। तो देख लें दोबारा वही फंक्शन आ गया। मैंने कहा था कि जब भी आगे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ आएंगे उसको 2 दफ़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोबारा वही फंक्शन आ जाएगा। तो देखिए मैंने इसको किसके बराबर लिया है, i के। i इज़ इक्वल टू, अगर आप देखें यहाँ से e की पावर 2x कॉमन ले लें तो साइन ऑफ 3x/3 प्लस 2 कॉज ऑफ 3x/9 माइनस 4/9, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास, क्या किसके बराबर है, i के। इसको इधर प्लस कर दें, i प्लस 4/9 इंटू आई, बेशक सा लिख लें c कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर 2x, इसका एलसीएम लें, क्या आ गया 9, इनका एलसीएम यहाँ तक का, तो ये आ गया 3 साइन ऑफ 3x प्लस 2 कॉज ऑफ 3x प्लस c, इसका एलसीएम लें बेशक, क्या इसका एलसीएम आएगा 9i प्लस 4i ई की पावर 2x 3 साइन 3x प्लस 2 कॉज ऑफ 3x प्लस c ओवर 9, 9 से 9 कैंसिल, ये कितना आ गया 9i और 4i 13i ई की पावर 2x 3 साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x प्लस c। मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने इसको i के बराबर रखा था ना, इसको तो डिवाइड कर दें, i इज़ इक्वल टू ई की पावर 2x ओवर 13 3 साइन 3x प्लस 2 कॉज ऑफ 3x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखें दोबारा एक दफ़ा नोट कर लें मेरे बेटे, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यानी अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों फंक्शन एक साथ आए, यानी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आए, तो आप इसको 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे तो दोबारा आपके पास वही रिज़ल्ट आ जाएगा जो आपको मिला है। तो जो इसमें काबिल गौर बात है, क्योंकि इसमें आप अपनी मर्ज़ी से, जिसको मर्ज़ी फर्स्ट फंक्शन है, जिसको मर्ज़ी आप सेकंड ले लें, इसको आप फर्स्ट और इसको आप सेकंड से भी कर सकते हैं, आंसर आपका एक जैसा ही आएगा। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट 1 है टेंजेंट 4x इंटू डी एक्स। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप लिखें टेंजेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x। तो आपने पढ़ा था कि जहाँ आपके पास टेंजेंट स्क्वायर होगा उस आपके पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x क्या था, सीकेंट स्क्वायर x। आप यहाँ से वैल्यू निकाल लें टेंजेंट स्क्वायर x की, तो क्या ये आएगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो इसको लिखें इंटीग्रल टेंजेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो मल्टीप्लाई करें टेंजेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इंटू dx। तो लिखें इसको नेक्स्ट टेंजेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx। इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन ज़्यादा कर लें टेंजेंट स्क्वायर x dx। नेक्स्ट स्टेप लिखें टेंजेंट स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस, इसको लिखें टेंजेंट स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। मैंने बोला था यहाँ पे भी टेंजेंट स्क्वायर आएगा तो हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। तो देखें टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव। आपने पढ़ा था जब फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो तो आप क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में एक इजाफा करते हैं, उसी पे डिवाइड करते हैं। तो लिखें इसको टेंजेंट क्यूब x ओवर 3 माइनस सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट x, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c कॉस ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा टेंजेंट
क्यूब एक्स ओवर 3 माइनस टेंजेंट एक्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्स प्लस सी कॉस ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 5 है। देखें ना लॉगरिथमिक फंक्शन है ना इनवर्स फंक्शन है, तो किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे? एक्स को। इसको बोलें 1 और इसको बोलें 2। देखें जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ पोलिनोमियल फंक्शन होगा, देखें इसकी डिग्री कितनी है? 3। तो इसको आप 3 दफ़ा करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो आपका आंसर आएगा। कितनी दफ़ा करेंगे? 3 टाइम। तो करें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन। तो x3 करें इसकी इंटीग्रेशन e5x ओवर 5। मैंने बताया था जब इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 5x एज इट आएगा, फिर पावर क्या लेते हैं? डेरिवेटिव 5x, तो क्या आएगा? 5। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? डिवाइड। माइनस लेस का डेरिवेटिव 3x², इसकी इंटीग्रेशन e की पावर 5x ओवर 5 dx। तो ये आ जाएगा x³ e की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 5। ये आ गया x² e की पावर 5x dx। देखें पहले इसकी डिग्री 3 थी, अब डिग्री क्या होगी? 2। अगेन इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट्स। अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। x³ e की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 5, 3 ओवर 5 फर्स्ट फंक्शन एज इट। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्या इंटीग्रेशन आएगी? e की पावर 5x ओवर 5 होल इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, सेकंड की इंटीग्रेशन 5x ओवर 5 होल इंटीग्रेशन। तो ये आएगा x3 e की पावर 5x ओवर 5, करें मल्टीप्लाई x3x² e की पावर 5x 5 मल्टीप्लाई 25 माइनस 3 और 2 6 ओवर 25 x e की पावर 5x dx। आप फिर करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब जितनी डिग्री होगी पोलिनोमियल की तरफ उसको हम इंटीग्रेट करेंगे।